सवाल नंबर 1। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है ए राज्यसभा, बी लोकसभा, सी प्रतिनिधि सभा, डी संसद। और जवाब है ऑप्शन डी संसद। सवाल नंबर 2। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? ऑप्शन है ए 1, बी 2, सी डी 5। और जवाब है ऑप्शन बी 2। सवाल नंबर 3। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी लोकसभा अध्यक्ष। और जवाब है ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। सवाल नंबर 4। निर्णायक मत देने का अधिकार किसे है? ऑप्शन है ए लोकसभा अध्यक्ष को, बी उपराष्ट्रपति को, सी प्रधानमंत्री को, डी राष्ट्रपति को। और जवाब है ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष को। सवाल नंबर 5। राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है? ऑप्शन है ए न्याय मंत्री, बी महान्यायवादी, सी सर्वोच्च न्यायालय, डी उच्च न्यायालय। और जवाब है ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय। सवाल नंबर 6। राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता है? ऑप्शन है ए अटॉर्नी जनरल, बी सॉलिसिटर जनरल, सी एडवोकेट जनरल, डी इनमें से कोई नहीं। और जवाब है ऑप्शन सी एडवोकेट जनरल। सवाल नंबर 7। भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी योजना आयोग, सी वित्त मंत्री, डी लोकसभा अध्यक्ष। और जवाब है ऑप्शन ए राष्ट्रपति। सवाल नंबर 8। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार किसे प्राप्त है? ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी मंत्रिपरिषद, सी संसद, डी सर्वोच्च न्यायालय। और जवाब है ऑप्शन सी संसद। सवाल नंबर 9। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामलों को किसको प्रस्तुत किया जाता है? ऑप्शन है ए मुख्य निर्वाचन आयुक्त, बी भारत का उच्चतम न्यायालय, सी संसद, डी इनमें से कोई नहीं। और जवाब है ऑप्शन बी भारत का उच्चतम न्यायालय। सवाल नंबर 10। निम्नलिखित में कौन लोकसभा की कार्यवाहियों में भाग तो ले सकता है किंतु मतदान नहीं कर सकता है? ऑप्शन है ए अटॉर्नी जनरल, बी लोकसभा उपाध्यक्ष, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी प्रधानमंत्री। और जवाब है ऑप्शन ए अटॉर्नी जनरल। सवाल नंबर 11। लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है? ऑप्शन है ए केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा, बी प्रधानमंत्री द्वारा, सी संसदीय मामलों के मंत्रालय द्वारा, डी लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। और जवाब है ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। सवाल नंबर 12। भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? ऑप्शन है ए नौकरशाही, बी मंत्रिपरिषद, सी राष्ट्रपति, डी प्रधानमंत्री। और जवाब है ऑप्शन बी मंत्रिपरिषद। सवाल नंबर 13। निम्नलिखित में से किस निकाय की अध्यक्षता गैर सदस्य करता है? ऑप्शन है ए लोकसभा, बी विधान परिषद, सी विधानसभा, डी राज्यसभा। और जवाब है ऑप्शन डी राज्यसभा। सवाल नंबर 14। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए? ऑप्शन है ए 1 महीना, बी 3 महीना, सी 7 महीना, डी 14 दिन। और जवाब है ऑप्शन डी 14 दिन। सवाल नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है परंतु महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? ऑप्शन है ए लोकसभा, बी राज्यों की विधान परिषदें,
सी राज्यों की विधानसभाएं, डी राज्यसभा। और जवाब है ऑप्शन सी राज्यों की विधानसभाएं। सवाल नंबर 16, भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? ऑप्शन है ए जन्म से, बी देशीयकरण से, सी वंशानुक्रम से, डी ये सभी। और जवाब है ऑप्शन डी ये सभी। सवाल नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? ऑप्शन है ए अधिवास, बी संपत्ति अर्जित करना, सी पंजीकरण, डी वंशाक्रम। और जवाब है ऑप्शन बी संपत्ति अर्जित करना। सवाल नंबर 18, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? ऑप्शन है ए अनुच्छेद 103, बी अनुच्छेद 109, सी अनुच्छेद 110, डी अनुच्छेद 124। और जवाब है ऑप्शन सी अनुच्छेद 110। सवाल नंबर 19, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? ऑप्शन है ए तीसरी, बी पांचवी, सी सातवीं, डी नौवीं। और जवाब है ऑप्शन बी पांचवी। सवाल नंबर 20, निम्नलिखित में कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? ऑप्शन है ए समाजवादी, बी प्रभुत्व संपन्न, सी लोक कल्याण, डी पंथ निरपेक्ष। और जवाब है ऑप्शन सी लोक कल्याण।